इस समय अगर यहाँ पे देखोगे मेरे साथ दो लोग मौजूद हैं और ये वही दोनों लोग मौजूद हैं जो मेरे साथ कल वहां पर अपनी समस्या को लेकर के विधायक कार्यालय में पहुंचे थे और इन लोगों ने पूरा वाक्य अपनी आंखों से शुरू से लेकर तक आखिर तक देखा था। ठीक कह रहा हूँ जी? अच्छा, क्या नाम हुआ बाबू जी आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, एक बार पूरा वाक्य बताना कि कल आपने क्या देखा था और क्या ठीक लगा और क्या गलत हुआ वहां पर। गलत ही हुआ, ठीक तो कुछ हुआ ही नहीं था। बस ठीक थोड़ा ये हुआ, आपके जाने से पब्लिक इकट्ठे होने से ये पानी निकल गया थोड़ा, बस यही हुआ, बस ठीक। गलत क्या हुआ? गलत तो सारा ही गलत ही हो रहा था, वहाँ जो उनका व्यवहार था वो गलत था। किसका? जो भी उनके पार्टी के मेंबर थे या जो भी थे उनके, मतलब विधायक के दफ्तर में? हाँ जी, हाँ जी, गोयल गोयल साहब के जो मेंबर थे उनके, जो भी उनका व्यवहार सही नहीं था, ठीक नहीं था। उन्होंने मुझ पर एक आरोप लगाया था कि क्या नाम है 15 एफआईआर दर्ज है, ब्लैकमेलर है, तो आपको क्या लगा कि वाकई ये बात ठीक कह रहे गलत कह रहे? भाई साहब ऐसा है, देखो मैं इस चीज़ को नहीं जानता आप पे एफआईआर है नहीं है, लेकिन मेरे लिए आप सही हो गए, मेरे लिए आपने खड़े हुए हो, मेरे लिए आपने काम करा है। हमसे कोई आपने ये तो नहीं है पैसा लेके काम करा है। ईमानदारी से कह रहा हूँ ना, पता लगे गोयल साहब फिर कह देंगे जबरदस्ती दिनेश ने कहलवाया है। मैं ऐसा है, मैं ना गोयल साहब से डरता हूँ ना मैं किसी और से डरता हूँ। मैं ऐसा है, जो सही बात है मैं वो सही बात कहता हूँ। क्योंकि कल उनकी दबंगई देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे यहीं पे मारकुटाई हो जाएगी। हाँ बिल्कुल लग गलत रहा कह था, रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल लग रहा था, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्या एक जनप्रतिनिधि का या एक विधायक का इस तरह का रवैया ठीक है जनता के प्रति? नहीं भाई साहब ऐसा भाई आप लोग तो अपनी समस्या लेके गए थे। नहीं, हम तो देखो जी भाई साहब 2 महीने से जा रहे थे, हम तो परेशान थे। वही तो कह रहा था कल, मैं आधे घंटे का काम हमें 2 महीने लग गए करवाने में। अगर ये आधे घंटे में काम पहले ही हो गया होता तो हमें 2 महीने धक्के खाने की जरूरत ही नहीं थी। हमें 2 महीने धक्के खिलवाए गए फालतू बेमतलब के धक्के। सच्चाई मैं खुद लगातार इस बात को कर रहा हूँ भाई, जब ये काम घंटे आधे घंटे में हो सकता था फिर 2 महीने जनता को बेवकूफ बनाने का क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया हमें जी, 2 महीने बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया। बस आते रहे, थोड़ा सा वो पानी निकाल के कभी ले गए, दिखा दिया हाँ जी हो गया जी सही। शाम को फिर वही हाल हो जाता था, समझे। अब ब्लॉकेज, अब कहाँ गई ब्लॉकेज, अब भी तो वही लाइन चल रही है। 2 महीने से ब्लॉकेज थी तो आधे घंटे में ब्लॉकेज कहाँ चली गई। सही बात है विधायक जी, जब 2 महीने से लगातार आप इन लोगों को बेवकूफ बनाने वाली झंडी दे रहे थे हाथ में कि क्या नाम है यहाँ पे ब्लॉकेज है ब्लॉकेज है, तब वो साला ब्लॉकेज आधे घंटे में आप लोग काम करवा देते हो क्योंकि हंगामा कर दिया इन लोगों ने वहां पर आपके कार्यालय पर, तो आप आधे घंटे में इसको ठीक करवा देते हो। अब वो ब्लॉकेज कहाँ चली गई, ये भी बड़ा सवाल बनता है। बिना हंगामे के कोई, मेरे को लगता है आजकल काम होता ही नहीं। बिना हंगामे के ना मेरे को तो लगता ही नहीं कोई काम होता है। शरीफ आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आप पढ़े लिखे हो, एक सवाल और करूंगा। जब आप अपनी समस्या लेकर के वहां 2 महीने से लगातार वहां चक्कर काट रहे थे, 2 महीने वो और एक कल का दिन जब आप लोगों ने कल हंगामा किया, कल तो हम मतलब दुखी हो गए भाई साहब, कल तो हम बहुत दुखी हो गए थे। यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ वाले गिरे बेचारे, फ्रूट वाले की रेहड़ियाँ पलट गई सारी बेचारे की। वो गरीब आदमी जो 200-400 कमाने वाला है, उसका जो नुकसान हुआ कौन भरेगा? गोयल साहब तो नहीं भरेंगे ना। लेकिन ये तो अपने आप को लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा देते हैं। देखो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। काम तो कर रखे हैं सर्वश्रेष्ठ आपके यहाँ पे। और जी आप क्या बोले, मैं वही तो कह रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ काम करोगे तो सर्वश्रेष्ठ अपने आप बन जाओगे। ये पेपरों में देने, न्यूज़ में देने से सर्वश्रेष्ठ हो कोई बन जाता है। अब मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, लेकिन मेरे को उसके लिए बढ़िया काम भी तो करना अच्छा, चाहिए। क्या वाकई विधायक जी को या एक जनप्रतिनिधि को 2 महीने वो और कल का दिन आप लोगों ने हंगामा किया, तो इन बीच में एक बार भी विधायक जी को यहाँ पे आके एक बार निरीक्षण करना था ही नहीं करना था? भाई जब कल आप लोगों ने हंगामा किया, कल मैं वहां मौके पे पहुंचा, आज मैं आपके बिना फोन करे खुद आपके क्षेत्र में आके जांच कर रहा हूँ। ऐसा बाबू जी 7 साल 8 साल हो गए इनको विधायक ने, हमारी गली में 8 साल में एक बार नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। 8 साल में उस आदमी ने इधर कभी पैर नहीं रखा जी। अब रखेंगे ना जब इलेक्शन आ जाएंगे? अब वो तब तो आएंगे तब जरूरत पड़ेगी तो बाप भी कहेंगे, गधे को भी बाप बनाते हैं। तब तो पैर पकड़ के भी वोट मांग लेंगे। बिल्कुल मांगेंगे जी, आएंगे बिल्कुल मांगे। लेकिन उस टाइम ऐसा ना, आप उस टाइम आएंगे तो अपनी बेइज्जती कराने वाली बात होगी। जो इतना हो गया है तो अब उसके बाद हमारे मन से उतर गए हैं। लेकिन हो सकता है उससे पहले आप लोगों का ये काम ठीक करा देंगे तो फिर बाबू जी काम ठीक हो गया, अब धक्के खा के काम करवाया तो क्या करवाया। ये देखो, ये बात सही कही इन्होंने। अगर वाकई जब जनप्रतिनिधि का काम है वो क्षेत्र में आए, जिस तरह से पैर पकड़ के वोट मांगने आते हो ना, वैसे ही आप लोगों को क्षेत्र में आकर के ये भी जांच करनी चाहिए कि हमारा काम कैसा हो रहा है क्षेत्र के अंदर या नहीं हो रहा है, या बाकी क्षेत्र की जनता किस समस्या को लेकर परेशान है। एक बैठक लगाते हैं ना, हफ्ते में 15 दिन में महीने में बैठक लगाते हैं। आपने 7 साल हो गए 8 साल जीते हुए, एक बार भी क्षेत्र में आकर ये जांचने की कोशिश नहीं करी कि यहाँ पे समस्याएं क्या हैं, और लगातार जमीन पे उतर के समस्याएं महसूस की जाती है। हमें फेज 1 से वोट मिली है, उधर काम पहले हो गया सारा, इधर से हमें वोट नहीं मिली इसलिए इधर काम नहीं हो रहा।
इसलिए। समझे? तो हमारी गलती क्या है? अब इसमें गली में से भी तो लोगों ने वोट दिए उनको, ये तो है नहीं भाई 100 घर है, 100 घर में से भी 100 घर नहीं उसको वोट नहीं दी भाई। अगर 20 ने दी है, 10 ने दी है, 5 ने दी है, लेकिन वो भी तो आप ही आपकी जिम्मेवारी है ना। विधायक जी, एक एक बंदे ने आपको अपना वोट दिया है, एक एक बंदे का वोट आपके लिए कीमती है, क्योंकि एक एक वोट से ही सरकार बन जाती है और सरकार गिर जाती है। इन लोगों के दिए हुए टैक्स के पैसे से आपके घर में दाने आते हैं। सही बता रहा हूँ, आप लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है वो इन लोगों के टैक्स के पैसे से मिल रही है। आप लोग अपना खेत बेच के नहीं लाते टैक्स के पैसा।